उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में मदरसा परिषद के तहत 25 मदरसे अनुदानित हैं, जिनमें जमकर भ्रष्टाचार देखने को मिलता रहता है। खासकर मैनेजमेंट और मदरसा बोर्ड द्वारा नियुक्ति पाने वाले अध्यापकों के मामले में जिले में मदरसा बोर्ड के तहत संचालित होने वाले मदरसे भी इससे अछूते नहीं हैं। यहाँ भी फर्जी शिक्षकों की भरमार है। जिले के कई मदरसों में तैनात शिक्षकों के बारे में जागरूक नागरिकों ने शिकायत कर रखी है कि इनकी नियुक्ति कहीं न कहीं से फर्जी हुई है। या तो शिक्षकों ने फर्जी अंक पत्रों व प्रमाण पत्रों के सहारे नौकरी हासिल की है, या मदरसा मैनेजमेंट की कृपा से मदरसा नियमावली के नियमों को दरकिनार करते हुए इन्हें नौकरी दी गई है। लेकिन अधिकारियों और बाबुओं की मिलीभगत के कारण ना तो समय से इनकी जांच हो पाती है और ना ही इन पर कार्यवाही हो पाती है। जिले के तुलसीपुर तहसील मुख्यालय के जरवा रोड स्थित एक मदरसे में भी फर्जी अंक पत्रों के सहारे नियुक्ति पाने का मामला प्रकाश में आया है। जन सूचना के जरिए पता चला है कि मदरसा दारुल उलूम अतिकिया में सहायक अध्यापक तहतानिया के पद पर तैनात सिराज अहमद ने अपने आलिम होने का प्रमाण पत्र व अंक पत्र फर्जी तरीके से बनवाया है। उन्होंने जिस मदरसे से आलिम होने का प्रमाण पत्र लगाया है, उस मदरसे में ना तो इनका नाम लिखा मिला, ना ही इनका एग्जामिनेशन फीस जमा मिला। साथ ही मदरसा बोर्ड द्वारा आलम का इम्तिहान देने के लिए इन्हें कोई प्रवेश पत्र भी जारी नहीं किया गया है। हमने एक सिराज के मुतालिक कि हमने अपने साथी के माध्यम से जन सूचना के आधार पे हमने जो है रिकॉर्ड मांगा था स्कूल से, तो वो फर्जी पाया गया है। सिराज अहमद का मार्कशीट किस की आलिम की। कहाँ से इन्होंने आलिम की डिग्री हासिल की है? टंडनमा। तो वो मार्कशीट फर्जी है जी। किस आधार पे आप कह सकते हैं जी? साक्ष्य दे रहा हूँ ना। अच्छा, साक्ष्य के तहत जन सूचना से हमने लिया था, हमारे अच्छा। साथी ने लिया था। अच्छा, इस बाबत आपने कहीं कोई शिकायत की है? हाँ, शिकायत हमने किया है। शिकायत प्रमुख सचिव के पास 2 बार हमने रजिस्टर किया। डीएम के यहाँ किया, एसपी के यहाँ किया, अल्पसंख्यक के यहाँ किया। तो क्या इन अधिकारियों द्वारा कोई सुनवाई की गई? कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। और इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि सुनवाई की जाए। अच्छा, तो इनकी जो नियुक्ति है सिराज अहमद की, वो अवैध है। कैसे अवैध है? रिकॉर्ड के मुताबिक जो हमने रिकॉर्ड साक्ष्य दिया है उसके मुताबिक अवैध है। कभी कोई जांच करवाई गई इस पे? अभी तो कोई जांच इनके मुताबिक नहीं आया। और कितने साल से पढ़ा रहे होंगे? लगभग 6-7 साल से। 6-7 साल से पढ़ा रहे हैं। बलरामपुर में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर रामशंकर भारती इंटर कॉलेज मथुरा बाजार में आयोजित विचार संगोष्ठी एवं अटल जी के समकालीन जनसंघकालीन कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महंत मिथिलेश नाथ योगी उपस्थित होकर स्वर्गीय अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कई कार्य के राजनीति के वे शलाका पुरुष थे। उन्होंने कहा कि वे राजनीति के शलाका पुरुष थे। बलरामपुर उनकी कर्मभूमि थी। उनके राजनीतिक कद का फायदा इस जनपद को निरंतर मिलता रहा। वहीं काम शंकर भारती इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा स्वागत गीत व नाटक प्रस्तुत कर सभी अतिथियों का अभिमान बढ़ाया। मुख्य अतिथि योगी मिथिलेश नाथ महंत देवी पाटन मंदिर व तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ला द्वारा जनसंघकालीन कार्यकर्ता बंधु, पत्रकार बंधुओं एवं वरिष्ठ जन को सम्मानित किया गया। वरिष्ठ समाजसेवी भाजपा नेता बड़े भाई डॉक्टर धीरेन्द्र प्रसाद सिंह धीरू का आगमन हुआ है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपके ही कार्यक्रम में है। आपके साथ हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ दायित्वधारी रहे, पूर्व में बलरामपुर जनपद में जिला कार्यवाह रहे आदरणीय श्री राम कृपाल बलरामपुर जिले के ललिया थाना क्षेत्र के जगतापुर में एक हफ्ते पूर्व हुई विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। जानकारी के मुताबिक श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली क्षेत्र के बारात भारी गांव के निवासी मेवालाल वर्मा ने अपनी बेटी रीना वर्मा की शादी 5 जून 2022 को हिंदू रीति रिवाज के साथ बलरामपुर जिले के ललिया थाना क्षेत्र के जगतापुर निवासी राजित राम वर्मा के पुत्र शिवराम वर्मा के साथ की थी, जिसमें पीड़ित मेवालाल ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज देकर शादी में विदा किया था। गला दबाकर मार दिया, हम लोग देखा तो गला दबाकर मार दिया। किसने मार दिया? ये राजित राम के घर है, तो हम लोग गल रहा देखा तो लेटी पड़ी रहा है। राजित राम कौन है आपके? ये समझी है। तो आरोप आपका है कि राजित राम ने मार दिया है? हाँ, अब उनके
सब लड़के बच्चे लड़के बाहर रहा जी। अब बगैर कंटेक्ट से तो कोनो बात हो ना पाई। जैसे कोनो तकलीफ रहा तो हमारे लड़की के यहाँ वापसी कर देती, जी। लेकिन जब मर चुकी तब हमें सूचना दी। सहारनपुर दिल्ली रोड स्थित बीजेपी कार्यालय पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें, आज दिल्ली रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप व सभी सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे तथा संबंधित जानकारी भी दी। आज का दिन बहुत बड़ा है क्योंकि आज ही के दिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रीय कवि के रूप में जिनकी पहचान रही है, श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। आज उनके जन्मदिन उत्सव को मनाने के लिए मेरी जिम्मेदारी सहारनपुर जनपद में लगी थी। उसी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए सहारनपुर के समस्त कार्यकर्ताओं के मध्य आज श्रद्धेय अटल जी के जन्मदिन को मनाया है। सभी को बधाई शुभकामनाएं दी हैं क्योंकि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के एकमात्र ऐसे नेता थे जिन पर भारतीय जनता पार्टी के लोग तो भरोसा करते ही थे, लेकिन विपक्षी लोग भी अटल जी की वाक्पटुता, उनके नेतृत्व करने की क्षमता का लोहा मानते थे। संपूर्ण देशवासियों का सहयोग अटल जी को मिलता था। 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे, 10 बार लोकसभा के सदस्य, 2 बार राज्यसभा के सदस्य और विदेश मंत्री के रूप में भारत के लोकतंत्र की मजबूती का व्याख्यान पाकिस्तान में करके उन्होंने अपने नेतृत्व की क्षमता को दिखाया था। ऐसे महापुरुष, ऐसे महान नेता को याद करने के लिए आज सभी कार्यकर्ता सहारनपुर के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कार्यालय पर उपस्थित हैं। हम सब लोग संकल्पित हुए हैं। सहारनपुर में नगर कोतवाली के सर्राफा बाजार स्थित सपा नेता पर उनकी सुनार की दुकान पर दर्जन भर लाठी डंडों एवं धारदार हथियारों से लैस होकर पहुंचे दबंगों द्वारा हमला बोल दिया गया। बीच बाजार लाठी डंडे चलने से बाजार में भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से कुछ लोगों द्वारा सपा नेता मुस्तकीम राणा को सोशल मीडिया के माध्यम से धमकियां दी जा रही थी, जिसको लेकर आज सवेरे थाना कुतुबशेर पहुंचकर अज्ञात लोगों के खिलाफ लिखित में तहरीर दी थी। थाने में सूचना देने के बाद जैसे ही मुस्तकीम राणा अपनी दुकान पर पहुंचे तो उक्त दबंगों द्वारा जानलेवा हमला बोल दिया गया। पूरा घटनाक्रम पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं मुस्तकीम राणा को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। तुम मेरी बात तुम चुप हो जाओ। बहन चोर मुझे जलील करा दिया सारा। बहन चोर काउंटर पे लाठे मार रखी शिक्षा किस तरह मार रहा है। एसएसपी सहारनपुर डॉक्टर विपिन ताड़ा के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु चलाए गए अभियान में थाना सदर बाजार पुलिस एवं एसओजी को बड़ी कामयाबी मिली है। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले काफी दिनों से शहर में एक गिरोह चाबी बनाने के बहाने घरों में लूटपाट कर रहा था, जिसकी काफी दिनों से पुलिस तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार एवं एसओजी के द्वारा 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये लोग घरों में चाबी बनाने के बहाने घटना को अंजाम देते थे। ये सभी लोग गुजरात के रहने वाले हैं। इनके द्वारा चोरी की गई ज्वेलरी, 8 मोबाइल, 20,185 नगद रुपए बरामद किए गए हैं। जी हाँ, CO2 चित्रांशु गौतम जी के नेतृत्व में और सदर बाजार थाना प्रभारी ने एक बहुत सराहनीय काम किया है। इसमें एक इंटरस्टेट ये गैंग है, ये गैंग ठगों का है। ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये रहने वाले सब गुजरात के हैं, दाहोद डिस्ट्रिक्ट गुजरात के हैं। ये लोग चाबी बनाने का काम करते हैं। तो ये घर घर जाते थे, चाबी बनाने के नाम पर घर में घुसते थे, एंट्री लेते थे और किसी को
चाय बनाते हुए कभी जब कोई नहीं देख रहा होता था तो उनके यहाँ से कीमती सामान निकाल लिया करते थे। इसी तरह की 2 घटना इन्होंने सहारनपुर में करी हैं बीते दिनों में, एक कोतवाली देहात में, एक सदर बाजार में। तो ये लोग गिरफ्तार कर लिए गए आज सुबह 8:30 बजे रेलवे स्टेशन के पास से। सर क्या कुछ बरामदगी हुई है? जी हाँ, पिछली 2 चोरियों में जैसे मैंने आपको बताया, सदर बाजार में जो चोरी हुई थी उसमें ज्वेलरी गई हुई थी, ज्वेलरी और कैश गया था, तो ज्वेलरी और कुछ कैश रिकवर कर लिया गया। इस तरह कोतवाली देहात में भी जो पूरा सामान गया था उसकी 100% रिकवरी हो गई है। जी हाँ, दिखाया जा रहा है। इनका अमृतसर में इसमें से एक गैंग सदस्य है शहनशाह, उसका अमृतसर में कुछ 3-4 मुकदमे सामने आए हैं, वहाँ से डिटेल हम मंगा रहे हैं। सर टीम को कोई नाम? जी हाँ, ये इस सराहनीय काम के लिए मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर को रिकमेंडेशन दी है कि गिरफ्तारी टीम को इनाम दिया जाए। तेज रफ्तार का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सिद्धार्थनगर में तेज रफ्तार के कारण एक बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें 2 दर्जन लोग घायल हो गए। घटना बांसी के खलीलाबाद मार्ग के खेसरहा थाना क्षेत्र के छुटी पुलिया की है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। बांसी एसडीएम, सीओ, कोतवाली अधीक्षक और खेसरहा थाना प्रभारी राहत कार्य में जुट गए। आपको बता दें कि वेस्टीज कंपनी की मीटिंग के लिए ये बस गोरखपुर जा रही थी, तभी छुटी पुलिया के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पूरी तरह से सवारियों से भरी हुई थी, जिसमें करीब 20 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बांसी पहुंचाया। बाकी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेसरा डॉक्टर ने कुछ लोगों की हालत गंभीर देख जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेसराहा के सीएचसी अधीक्षक बांसी डॉक्टर राजीव रंजन भी मौके पर पहुंच गए। डॉक्टर ने बताया कि हमारे यहाँ खेसरहा में करीब 12 लोग घायल अवस्था में लाए गए थे। वहीं सियासी अधीक्षक बसंतपुर डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि बस पलटी थी, जिसमें कई लोग घायल थे। कुछ हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बांसी तो कुछ खेसरहा में इलाजरत हैं। कुछ को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। टोटल 13 मरीज जो हैं सीएससी खेसरहा पे आए थे। इसमें से 2 मरीजों साटने सब्जेक्ट थी, जिसकी वजह से उनको रेफर किया गया है जिले पर, और 2 मरीज हमारे बांसी में गए थे, बांसी पीएचसी पर। उनको देख के उनको ट्रीटमेंट दिया गया और बाकी आगे रेफर किया। हमें जो जानकारी मिली तो वो एक पता चला कि कहीं पास में ही बस पलटी है यहाँ से, और फिर एम्बुलेंस आई हमारे पास, तो करीब 5 या 6 मरीज एक साथ आए हमारे पास। तो उसमें एक लड़की थी जो हमें मतलब बोले थी कि सांस में दिक्कत हो रही है। तो मुझे लगा कि कहीं वो गंदा पानी उसके लंग्स में ना चला गया। तो हमने फर्स्ट एड करके थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रखा, लंग्स भी अस्कटेट किया, तो लंग्स तो क्लियर आ रहा था लेकिन उसका कंप्लेंट नहीं जा रहा था। तो फिर उसको हमने रेफ़र किया, और करीब टोटल हमारे पास 13 लोग आए थे, तो उसमें से 2 लोग को रेफ़र किया है। बाकी को सबको फर्स्ट एड दे के हमने, काफ़ी लोग घर जा चुके हैं, 2-3-4 लोग अभी बचे हैं। क्या नाम है, किस जगह पोस्ट है आप? डॉक्टर जय किशन सिंह, मेडिकल ऑफिसर, सीएससी खेसरा। राजस्थान के 12 अटरू में भारतीय दलित साहित्य अकादमी का 14वां अंतर्राज्यीय शिक्षा साहित्य समाज सेवा समारोह श्रीराम रिजॉर्ट अटरू में आयोजित किया गया। अकादमी में जिला अध्यक्ष एडवोकेट बद्रीलाल नागर ने बताया कि आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि पानाचंद मेघवाल रहे, वही अध्यक्षता प्रोफेसर आत्माराम ने की। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि पंचायत समिति प्रधान वंदना नागर, एसडीएम दिनेश मीणा, सिक्किम से शांति सुधा, सिमलता कासोटिया रहे। सम्मेलन में साहित्यकारों, लेखकों, समाजसेवी, भामाशाह, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों, खिलाड़ियों आदि को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य वक्ता डॉक्टर मूलचंद, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित प्रदेश संयोजक अकादमी बीएल निर्मल, एडवोकेट सुनील कुमार, मास्टर भूमाराम बोस इस समारोह में मौजूद रहे। कार्यक्रम में 7 भामाशाहों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहयोग सम्मान, 28 साहित्यकारों, समाजसेवकों, पत्रकारों व अकादमी पदाधिकारियों को डॉक्टर अंबेडकर गौरव सम्मान, डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक सद्भावना सम्मान, डॉक्टर अंबेडकर सम्मान तथा करीबन 25 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा सम्मान से सम्मानित किया गया। भारतीय दलित साहित्य अकादमी के तत्वावधान में प्रतिभा सम्मान समारोह का जो कार्यक्रम किया गया है, सम्मान समारोह से जो एक एनर्जी, चाहे वो शिक्षा के प्रति हो, समाज सेवा के प्रति हो, जो लोग समाज सेवा काम करते हैं, अगर उनको आप सम्मान करोगे तो निश्चित उनके अंदर जो काम करने की जो गति वो दुगनी होगी। जो प्रतिभाएं जो शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने 95, 98, 96% जो अंक हासिल किए, चाहे वो 10वीं बोर्ड हो, 12वीं बोर्ड हो, उन प्रतिभा को जो सम्मानित किया, तो उनसे एक जो दूसरी बालिकाएं होती है, दूसरे बालक होते हैं, वो एक प्रेरणा लेंगे, उनसे सबक सीखते हैं कि अगली बार हमारा भी सम्मान में नंबर आएगा। निश्चित प्रयासों से हर साल
लगातार इस प्रकार का जो कार्यक्रम किया जा रहा है उससे निश्चित रूप से 12 जिले ने पूरे राजस्थान में मैसेज आता है कि 12 जिले में। धन्यवाद। राघोगढ़ नगर पालिका अंतर्गत आने वाले वार्ड संख्या 23 श्याम सिटी कॉलोनी कर्माखेड़ी रूठियाई में लाइट के खंभे न होने से जनता को परेशानियां हो रही हैं। नगरवासियों के द्वारा बताया गया कि हमारे विधायक आदरणीय जयवर्धन सिंह को अवगत करा दिया गया है और हमारे जिले के कलेक्टर को भी आवेदन दिया गया है, फिर भी हमारी बिजली एवं सड़क की समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि 700 मीटर दूर स्थित खंभे से वो लाइट खींच कर लाते हैं और खंभे पर भी बिजली विभाग के कर्मचारियों ने मीटर टांग रखे हैं। ऐसे में कोई दुर्घटना घटित हो तो कौन जिम्मेदार रहेगा? जा रहे हैं यहाँ पे स्थायी कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। एमपीबी में बोलते हैं तो बोलते हैं अवैध कॉलोनी है। कलेक्टर साहब को भी शिकायत दी गई है इसकी, लेकिन ये अस्थायी कनेक्शन इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि ये अवैध कॉलोनी घोषित कर दी गई है। कलेक्टर साहब द्वारा बोला गया है कि इसका ना टैक्स जमा किया गया नगर पालिका में और ना इसका कोई डाइवर्शन है, तो इसमें कनेक्शन स्थायी रूप से दिए नहीं जाएंगे। मैंने सीएम हेल्पलाइन पे भी शिकायत की, जिसका भी मुझे अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है।